है वो है डेटाबेस के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे डेटाबेस है क्या, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है डेटाबेस। डेटाबेस की जो डेफिनेशन है जो है उसका मतलब क्या है कि डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन अ एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। कहते हैं डेटाबेस एक ऐसी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन है जो हम लोगों ने रिलेटेड डाटा है जो स्टोर किया है एफिशिएंट और कम्पैक्ट मैनर में। अब इन चार वर्ड हैं इसमें हम लोगों ने डेटाबेस में देखने हैं, ऑर्गेनाइज, रिलेटेड, एफिशिएंट और कम्पैक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा सेव करता है। कैसे कि आप लोग डेटाबेस में होता ये है कि टेबल्स बने हुए होते हैं, टेबल्स में सीरियल नंबर, नेम, ईटीसी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में आता है कि वो आपका ना उसमें ये नहीं है कि आपने जब नाम लिखा तो उसमें नाम ही लिखना है, नाम की जगह कुछ और लिखेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस जो है हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, उसको हम स्टोर ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे तभी उसका रिजल्ट हमें क्या होगा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद क्या है, रिलेटेड। अब रिलेटेड डाटा ये होता है कि जी आपने ऑर्गेनाइज जो फॉर्म में डाटा है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जी ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कि जो एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस है उसमें क्या होता है कि जी स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक टेबल के अंदर ये इसमें ना डाटाबेस के अंदर काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं, जैसे एक्सेल में टेबल्स होते हैं वो वाले टेबल्स आपके यहाँ यूज़ किए जाते हैं। अब जो अब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं। ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या है कि जिस स्टूडेंट का एक डाटा है जिसमें उसका नाम है, उसका फादर नेम है, उसका एरिड नंबर है, ये चीज़ें हैं। एक और टेबल बना है जहाँ पे उसकी फ़ीस की डिटेल्स हैं, एक और टेबल है जिसके अंदर उसकी अटेंडेंस की डिटेल्स हैं, एक और टेबल है जहाँ पे उसकी मार्कशीट की डिटेल्स हैं। तो इस तरह के 4-5 टेबल्स हो गए। तो अब के जो डाटाबेस होता है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को स्टोर करता है जो उनका रिलेटेड डाटा हो। जैसे अब स्टूडेंट है उसका रिलेटेड डाटा अटेंडेंस भी है, उसका रिलेटेड डाटा मार्क्स भी है, उसका रिलेटेड डाटा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्या होगा कि डेटाबेस में क्या होगा, ऑर्गेनाइज है, रिलेटेड है। उसके बाद एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब ये है कि जब आप ऑर्गेनाइज और रिलेटेड डाटा इसका सेव करेंगे तो एफिशिएंट का मतलब ये कि स्पीड में आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी दस्ती आपने सर्च की और आप उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है जी, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि आप लोगों ने अब क्या किया जी कि डाटाबेस के अंदर या बगैर डाटाबेस की अगर हम बात करें, एक एक्सेल की फ़ाइल आप लोगों ने बनाई, एक में आपने स्टूडेंट का डाटा रखा, दूसरे में आप लोगों ने क्या किया, उसकी फ़ीस की डिटेल्स रख दी, एक में अटेंडेंस की रख दी, एक में उसकी इनरोलमेंट रख दी, एक उसकी एडमिशन की डिटेल्स रख दी। तो क्या हुआ कि आपके पास 5 किस्म की फ़ाइल्स बन गई। 5 किस्म की फ़ाइल्स बनाने के लिए आपको क्या होगा कि 5 फाइल्स बनेंगी तो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी। अब डेटाबेस का फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही इसकी डेटाबेस के अंदर फ़ाइल बनती है, उसके अंदर आपके रिलेटेड क्या कहते हैं टेबल्स बन जाते हैं। तो क्या होगा कि आपने जो 5 फाइल्स की जगह उसको एक ही फ़ाइल में एक ही टेबल के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो अब हमें ये पता लगा कि डेटाबेस एक क्या ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज डाटा स्टोर करना है जो आपस में रिलेटेड होगा, जो एफिशिएंटली हम उसको जब भी चाहेंगे उसको रिट्रीव कर लेंगे और वो उसको उस तमाम चीज़ों को कम्पैक्ट मैनर में उसको सेव कर लेगा। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या है। सबसे पहले तो वही एग्जांपल है यूनिवर्सिटी की एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि जी आपका जैसा सीएमएस है, सीएमएस में आपके पास अटेंडेंस भी आ रही होती है, आपके मार्क्स भी आ रहे होते हैं, सारी चीज़ आ रही होती हैं, वो आपका एग्जांपल है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपकी फ़ोन डायरेक्टरी है, ठीक है, ये आपका एक डेटाबेस है कि जी आप लोगों ने अपने फ़ोन में जी कॉन्टैक्ट सेव किए हुए हैं, कॉन्टैक्ट्स में आपने नाम रखे हुए हैं, उनके फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, उनके नंबर, उनकी ईमेल्स आपने एक ही जगह में कर दिए। तो पुराने काम में क्या होता थी, छोटी सी डायरी होती थी, उसके ऊपर ABCD लिखा होता था। तो ए में हम ए वाले नाम लिखते थे, बी में बी वाले नाम लिखते थे, सी में तो कभी ढूंढना पड़ता था तो उस तरह करने थे, और अगर किसी जगह गलत लिख दिया तो आपको नाम मिल नहीं थे बुक्स में। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट आप सर्च करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फ़ौरन से आपको मिल जाता है। तो ये एक आपकी बिल्कुल सिंपल सी और बेसिक सी एग्जांपल है डेटाबेस की जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी है। वैसे आपके पास लाइब्रेरी है, अभी आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, लाइब्रेरी में आपको कोई बुक ढूंढनी पड़ेगी तो आप फ़ौरन से जाके सबसे पहले देखेंगे, जाके अपनी बुक्स ढूंढेंगे किस शेल्फ में पड़ी है, कहाँ है, आपको बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या बन चुका है, वहाँ पे आप जो वो टेक्नीशियन या वहाँ पे जो डाटा एंट्री वाला बैठा होगा आप उससे पूछेंगे जी फ़लाँ मुझे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की बुक चाहिए, तो फ़ौरन से वो सर्च करेगा, बता देगा जी फ़लाँ रैक में फ़लाँ जगह पे पड़ी है। अगर तो पड़ी है तो भी ठीक है, नहीं पड़ी तो था। वैसे तो आप क्या करेंगे जी, वो कहेगा जी वहाँ फ़लाँ रैक में पड़ी हुई है, जाके देखते हैं जी वो ऑलरेडी किसी को इशू हुए। तो डाटाबेस का ये फ़ायदा होगा कि आपने फ़ौरन से उस बंदे से पूछा, उसने आपको बता दिया जी कि ये अवेलेबल नहीं, ऑलरेडी बुकड है। या अगर अवेलेबल है तो कौन से रैक में किस जगह पड़ी, आप 1 सेकंड में गए वहाँ से आपने बुक उठाई और अपना काम करके आप वापस चले गए।
उसके बाद जी कॉलेज रिकॉर्ड, जो आपको मैंने पहले बता दिया, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड या कॉलेज में स्टूडेंट फीस, ट्रांजैक्शन, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपकी अवेलेबल हो जाती है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका ये है जनाब कि इसको हम DBMS बोलते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जी आपके अब नॉर्मल डेटाबेस के किस तरह से होता है जिसमें सिंगल फाइल है। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें क्या होता है कि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाता है कि आप लोगों ने डिफरेंट जगहों पे अपनी चीज़ें रखी हुई हैं और एक ही सेंट्रलाइज आपस में कनेक्टेड है। तो वो क्या होगा, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको क्या करेगा, क्रिएट करेगा, मेनटेन करेगा, एक्सेस करेगा इन कन्वीनियंट मैनर, ठीक है। अब बेसिक दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम DBMS बोलते हैं। सबसे पहले है एफिशिएंसी, फिर है कॉम्पैक्टनेस। एफिशिएंसी में क्या है कि आपका वो डाटा स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, अपडेट जो होगा वो फ़ौरन से हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह पे आप लोगों ने स्टोर किया। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी आपके तमाम CMS है जो आपका बेसिकली DBMS है। CMS जो आपका DBMS है उसमें होता क्या जी, आपकी एक डिपार्टमेंट का डाटा पड़ा है, दूसरे डिपार्टमेंट का पड़ा है, तीसरे डिपार्टमेंट का पड़ा है, वो आपस में लिंक्ड है और एक आपके जो डाटा सेंटर है वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर यही हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता तो फिर क्या करता, हर बंदा अपना अपना डेटाबेस संभाल रहा होता और कभी किसी जगह पे चेंज होती तो एग्जामिनेशन या कंट्रोलर ऑफिस को चाहिए होता तो वो क्या करता, तमाम डिपार्टमेंट से डाटा लेता, उसमें मर्ज करता, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता और उसके लिए जगह भी ज़्यादा ज़रूरत होती और टाइम भी ज़्यादा लगता। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो गया, आपने सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बना दिया, सर्वर बना दिया, वहाँ पे डेटाबेस रख दिया, तो जिसने अपडेट करना है वो हर जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल एंड एग्जामिनेशन ने अगर आपका डाटा अपडेट करना है तो क्या होगा कि वो पहले हर डिपार्टमेंट की हर फाइल में जाके अलग अलग उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो उसमें गलती के भी चांसेस हैं, किसी जगह रह भी जाए, कोई मसला आ जाए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये भी एक फ़ायदा है कि उसने एफिशिएंटली एक ही जगह की हर जगह पे अपडेट हो गया और आपका कंप्यूटर मतलब जो आपका काम पहले टाइम ज़्यादा होता था, अब उसको हम लोगों ने स्लो डाउन मतलब उसको स्पीड अप कर दिया, वो काम फ़ौरन से हो गया और अच्छे तरीके से हो गया। अब कम्पैक्टनेस वही बात है कि जी आपने डिफरेंट जगह पे, आपको नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम में आपको हर जगह पे जाके स्टोर करना पड़ता था, यहाँ पे एक ही जगह पे स्टोर करना है तो ऑब्वियसली बात है इसको आपकी जो है ना जगह भी कम ज़रूरत करे, स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको कम ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़्यादा मज़ीद बहुत कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद अब एडवांटेजेस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डाटा कंसिस्टेंसी आ गया, बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी और काफ़ी सारे हैं, भाई हम पढ़ते हैं वन बाय वन। अब डाटा कंसिस्टेंसी ये वही वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको एफिशिएंट और ठीक है एफिशिएंट और क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी, एफिशिएंट और कम्पैक्टनेस बताई, तो उस दोनों को आप मर्ज करें तो एक ही चीज़ डाटा कंसिस्टेंसी के। अब आपने क्या किया कि नॉर्मल जो ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम है इसमें क्या होता था कि डिफरेंट जगहों पे डाटा पड़ा होता था और अगर आपने एक जगह पे चेंज किया तो हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ता है। तो डाटा कंसिस्टेंट ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फ़ायदा है कि आप लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो आपने एक जगह पे चेंज किया तो ऑटोमेटिक हर जगह पे चेंज हो जाएगा और आपको उसमें डाटा कंसिस्टेंस रहेगा। ये नहीं होगा कि जी एक जगह पे आपके मार्क्स कुछ लगे हुए हैं, दूसरी जगह पे आपके मार्क्स कुछ और लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब डाटा एटॉमिसिटी, कम्पैक्टनेस आ गया, सॉरी, अच्छा जी, बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी। अब जो सिंपल ये है कि डाटा इज़ रिट्रीव मोर इजीली इन डाटाबेस सिस्टम देन इन ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम के, मतलब इसमें आपने डाटा अगर स्टोर करना है या रिट्रीव करना है बहुत ज़्यादा इजीली आप कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल एक्सेस लैंग्वेज यूज़ करती है टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, इसमें आपको क्या वो ये बता रहा है कि आपको स्पेशल आपको लैंग्वेज यूज़ चाहिए होगी जिसमें आप डाटा स्टोर करने के लिए भी और रिट्रीव करने के लिए। तो हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में MySQL यूज़ करते हैं, MySQL जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जी आप लोगों ने डाटा स्टोर करने की कुछ कमांड्स होती हैं, डाटा रिट्रीव करने की कुछ कमांड्स होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जी आप बड़े इजीली आप अपना डाटा रिट्रीव कर, जिस तरह का डाटा जैसा मर्जी आप उसको अपने फॉर्म में जिस तरह करना चाहें आपको मिल सकता है। एग्जांपल क्या है जी, आप लोगों ने अब एक स्कूल का डाटाबेस है, उसके अंदर देखना है जी कितने बच्चों के 80% मार्क्स हैं। अभी हम लोग जैसे एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल में आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि तमाम एक एक स्टूडेंट के पहले कैलकुलेट करने पड़ते हैं, कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा कि आपको फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके होगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये काम नहीं होता है, एक दफ़ा आप लोगों ने फार्मूला लगाया और उसमें स्टोर करके छोड़ दिया तो क्या होगा, तो आप जब भी आप उसको चाहिए होगा आप छोटी सी कमांड देंगे, आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट हो जाएगा, आपका फ़ौरन से निकल आएगा। तो ये आपके नॉर्मल में उसमें नहीं चाहिए होगा, नॉर्मल में आपको एक सेपरेट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं जी, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि आपके पास ना जब भी आपने डाटा इंटर करना है ना, आपको एक
कोई स्पेसिफिक रूल्स, कोई टारगेट्स, कोई इस तरह की चीज़ दे दी जाएगी कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने कोई कंडीशंस हैं तब डाटा एंटर करना है, उसके बगैर आपको एंटर नहीं करना देगा। जो हम लोगों ने शुरू में पहली एक बात पढ़ी थी एग्ज़ाम उसकी डेफिनेशन में कि ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड में यही होगा, ऑर्गेनाइज उसी फॉर्म में होगा जब आपको रूल फॉलो करेंगे कि जी आप जिस तरह लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी आपने नाम लिखा CNIC मस्ट है, जब तक CNIC आप एंटर नहीं करेंगे आपका डाटा नहीं आएगा। तो इस तरह के आप रूल्स छोटे छोटे, ईमेल है आप ईमेल मस्ट कर दें, पासवर्ड मस्ट कर दें, इस तरह की चीज़ें हैं आप उसमें मस्ट कर देंगे, तो वो जब तक नहीं होंगी डाटा एंटर नहीं होगा। तो जब आपके कंस्ट्रेंट्स पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा, जब आपके इसमें जब कंस्ट्रेंट्स पूरे होंगे तो आपका डाटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जब डाटा ऑर्गेनाइज होगा तो उसको आप एफिशिएंट और कम्पैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये वाले कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना बहुत इजी होता है, कोई उतना मसला नहीं होता। लेकिन नॉर्मल आप जो मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सेल है, एक्सेल में अगर आप लोग इसको मैनेज ये इस तरह के कंस्ट्रेंट्स लगाएं तो आप नहीं लगा सकते। लेट्स सपोज अगर मैं नाम में जैसा अभी आप लोग लिखें, अगर नेम के अंडर आप 1 2 3 लिख दें तो वो एंटर कर लेगा, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग उस पर लिमिट कर देंगे जी नेम के अंदर 1 2 3 नहीं आएगा। तो इस तरह की जो रूल्स हैं, इस तरह की कंडीशंस आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट है अब हमारे पास डाटा एटॉमिसिटी। अब डाटा एटॉमिसिटी क्या है कि जी एक कंप्लीट जो ऑपरेशंस है, एक मतलब लेट्स सपोज आप लोग लॉगिन का फॉर्म बनाना है, तो लॉगिन के अंदर एक स्टेप, जो पूरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं, जो एक कंप्लीट ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शन जब आप लोगों ने डाटा कंस्ट्रेंट्स आप लोगों ने लगा दिए, जो पिछले हम लोगों ने स्लाइड में पढ़े हैं, तो कंस्ट्रेंट्स जब आप लोगों ने लगा दिए तो क्या होगा कि आपने कुछ रूल्स बना दिए कि इन रूल्स के बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते फाइल। तो जब तक वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो जब आपके ये वाली चीज़ें आपकी कहाँ मैनेज हो सकती हैं, सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हो जाती है। अब यहाँ पे देखें एटॉमिसिटी ऑफ डाटाबेस, आइदर वन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एज अ होल और नॉट, के या तो आपने क्या कहते हैं लेट्स सपोज 10 फील्ड्स हैं, या तो आप 10 फील्ड 10 की 10 कंप्लीट करें, एक ट्रांजैक्शन या तो पूरी होगी या फिर होगी नहीं। ये बीच में काम नहीं होता कि जी आधी ट्रांजैक्शन होगी आधी नहीं होगी। इसी वजह से ये आपका डाटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको आप ज़रा देख लें, जो हम लोगों ने लास्ट उसमें डिस्कस की है वो कंप्यूटर उसकी फ़ीस वाली, तो ये इसमें दी हुई है। उसके बाद अब क्या है डाटाबेस इसकी एग्जांपल, इसकी एक जो फ़ायदा है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है कि जी आपके पास जो है ना डाटाबेस में अनऑथराइज एक्सेस नहीं है। अब आपकी MS एक्सेल की फ़ाइल है, उसमें आपने डाटा अपना रखा हुआ है, तो कोई भी उसको ओपन करके क्या करेगा, उसमें से डाटा ले सकता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जी आप डाटाबेस को हर बंदा एक्सेस कर ही नहीं सकता, आपको जिसको जितना डाटा चाहिए होता है उतना ही शो होता है। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि जी आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है सिक्रेसी आता है, फिर इंटीग्रिटी आता है, फिर अवेलेबिलिटी आता है। सिक्रेसी का क्या है कि जी अब एक बंदे के ग्रेड्स हैं ना, वो सिर्फ अपने ही देख सकता है और अपने अलावा किसी को नहीं देख सकता। जैसे अब आपको एक्सेस दे, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करते हैं, जब आप लोगों ने लॉगिन किया तो आपको सिर्फ अपना डाटा नज़र आ रहा होगा, बाकी सब किसी का डाटा नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़े एक सिक्रेसी है कि और किसी का डाटा आप नहीं देखेंगे, सिर्फ अपना ही देखेंगे। इसी तरह आपके पास क्या है, इंटीग्रिटी होगा कि फॉर एग्जांपल के किसी को हम लोगों ने क्या किया है, मॉडिफाई की एक्सेस दी है, किसी को नहीं दी है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने एक्सेस दी है, किसी को नहीं दी है। तो अब के अब जनाब ये है कि जिस तरह टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ असाइन ग्रेड्स कर सकते हैं, बाकी सारे नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाती है, आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाती है कि जी अब यूज़र शुड बी एबल टू सी एंड मॉडिफाई थिंग्स व्हेन दे आर अलाउड। तो अवेलेबिलिटी ये है कि हम लोग यूज़र्स को लिमिट कर सकते हैं कि जी स्टूडेंट्स के इतने रोल हैं, टीचर्स के इतने रोल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के इतने रोल्स हैं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डाटा की अवेलेबिलिटी को ना हम लोग लिमिट कर देंगे। ठीक हो गया, सिक्योरिटी में ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपके पास आएगी डाटा शेयरिंग। जब आपके पास डाटा शेयरिंग इसके अंदर बड़ी ही ईजी है कि एक सॉफ्टवेयर के लिए आप लोगों ने बनाई, तो आप लोग डाटाबेस क्या करेंगे, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ शेयर करेंगे, तो क्या होगा कि आपका डाटाबेस क्या होगा, आप किसी और के साथ पोर्शन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी आप लोगों ने क्या किया कि जिस तरह बैंक्स का डाटाबेस होता है, आप लोगों की मोबाइल ऐप्स बनी हुई हैं। ठीक है, मोबाइल बैंक्स ने क्या किया, अपने डाटा के साथ वो अपना डाटाबेस के एक छोटा सा पोर्शन मोबाइल ऐप के साथ लिंक कर दिया। तो जब वो लिंक हुआ होता है तो क्या होता है कि जी आप उसमें से जो लिमिटेड सा डाटा है, आपका अकाउंट नंबर, आपके जो डिटेल्स हैं, आपका बैलेंस है, आपको थोड़ा सा उसमें नज़र आ जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे चंक्स, पूरे डाटा में सारा कुछ ना शेयर करें, छोटे छोटे चंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ।
अच्छा, अब उसके बाद कम्पैक्टनेस आ गया जी। कम्पैक्टनेस मेंटेन इट्स एफिशिएंट इन मैनर नीड्स फॉर लेस स्टोरेज देन ऑर्डिनरी। मतलब अब आपने इसमें एक लाख स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करने एक छोटी सी फाइल बनेगी MBs की। इसी तरह आप एक लाख अगर रजिस्टर रखना चाहेंगे तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होगी, या 1 लाख फाइल्स आप उसकी बना लें, हर स्टूडेंट की अलग से फ़ाइल बनाएं। एक्सेल की बहुत मतलब डाटा ज़्यादा यूज़ होगा, आप एक ही डाटाबेस में बनाएंगे तो आपका डाटा कम यूज़ होगा, तो स्टोरेज स्पेस जो है ना आपकी इसमें कम यूज़ होती है। उसके बाद आपके पास है जी रिपोर्ट राइटिंग। जब आपने अपना डाटा ऑर्गेनाइज और फॉर्म में सेव किया तो आपने उससे क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस डाटा, जो आपका डाटा प्रोसेस्ड होता है उसकी प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये आपका वेरियस फॉर्म में जिस तरह मर्ज़ी आप उसमें डाटा चाहें तो आपको उसमें शो किया जा सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं जी। आपके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं डाटाबेस सिस्टम के? डाटाबेस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले आपकी डाटाबेस DBMS की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कि आपको शुरू में वन टाइम आपको इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, हाई कन्वर्जन कॉस्ट है, ट्रेन पीपल आपको चाहिए। तो जिस तरह इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, थोड़े से नुकसान भी हैं, तो हम देखते हैं कि जी वन बाय वन इसमें क्या मसला है। सबसे पहले हाई कॉस्ट डाटाबेस। अब कंप्लीट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या होगा, एक बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। लेट्स सपोज अब ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को वो मैनेज करता है, बट जो आपको वो काफ़ी सारे मतलब मिलियंस में उसकी अमाउंट आती है। तो आपको DBMS के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर है वो चाहिए होता है एक। उसके बाद आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है जी, आपने एक पूरा सर्वर बनाना, चीज़ें चाहिए आपको, सर्वर भी चाहिए। फिर अब इस पूरे आपको जो ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल अपने लिए बना ले, तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये आपके इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आपके पास जी पुरानी अब लाइब्रेरी है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, इसमें डिजिटल पे लेके आना है, तो आपको इसकी कन्वर्जन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कि तमाम फाइल्स डाटा को आपने इससे सॉफ्ट में कन्वर्ट करना, उसको स्ट्रक्चरिंग करना, उसके डाटाबेसेस बनाना, डाटाबेसेस के अंदर उनके स्कीमा बनाना, उसको फिर बीच में एडजस्टमेंट करना, ये काफ़ी बड़ी इसकी भी कॉस्ट आती है। उसके बाद आपको क्या होगा, ट्रेन पीपल चाहिए होंगे जो इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करेंगे। ठीक है, जिसको हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं, जो आपके शुरू में तो आपको मतलब इसके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होंगे, जो मतलब नॉर्मल बंदा है कि इसको मैनेज नहीं कर सकता, आपको इसके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होंगे जो इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटाबेस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जी, क्या मसला है, तो हम इसको देख लेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।